बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि खुशी बाज़ औक़ात हमारे कुछ अमाल के नतीजे में होती है। बल्कि यूँ कहिए कि खुशी का हासिल करना हमारे इख्तियार में होता है कि हम खुशी को हासिल कर सकें अपने अमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से। लेकिन ये देखा गया है कि खुशी हर एक को हर काम में हाँ करने से हासिल नहीं होती है। हमें खुशी बाज़ औक़ात हमें कुछ चीज़ों के अंदर ना करने से भी हासिल होती है। सुकून इंसान को कुछ चीज़ों के अंदर ना करने से भी हासिल होता है। हमें अपने ज़िंदगी के अंदर अपनी हदूद को मुकर्रर करने से, अपनी हदूद का तयन करने से, अपनी हदूद की लिमिट मुकर्रर करने से भी हमें खुशी हासिल हो जाती है। लोग ये समझते हैं कि हम अगर हर एक को हाँ कर देंगे, हर काम को करने के लिए यस कर देंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं होता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक कुछ चीज़ों के अंदर हम अगर ना कर दें, उसको नो कर दें, तो हम पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुशी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि खुशी हासिल करने के लिए हमें कम से कम 8 चीज़ों को नो करनी पड़ती है। अगर हम इन 8 चीज़ों को नो कर लें, इन 8 चीज़ों को ना करने का तहैया कर लें, इन 8 चीज़ों को ना करने का इरादा कर लें, तो हम खुशी हासिल कर सकते हैं, हम सुकून हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ओवर थिंकिंग से परहेज़ करना चाहिए। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने का नतीजा ये निकलता है कि हम माजी को सोच रहे होते हैं। हम गुजरे हुए औकात के बारे में अपनी जहन के ऊपर एक खामखा का लोड, एक खामखा का बार हम अपने सर पर सवार किए होते हैं, और उन चीज़ों को रिपीट कर करके हमारे जहन के ऊपर एक ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सोचने का जो एक रुझान पैदा हो रहा होता है। ये ओवर थिंकिंग हमारे जहन को पुरसकून नहीं रहने देती, क्योंकि माजी की तलखियाँ, माजी की गलतियाँ, माजी की कोताहियाँ और माजी के मुसीबतें और परेशानियाँ आपको अपने हाल में भी जीने नहीं देती हैं। इस हाल के अंदर रहने के लिए हमें अपने माजी को बुलाना पड़ता है और हमें ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाना पड़ता है। सच्चाई सिर्फ मौजूद लम्हे में होती है। ये जो माजी को सोचना है, ये जो माजी के साथ चिमटे रहना है, ये हमारी ज़िंदगी की खुशियों को बर्बाद कर देता है। हमें अपने मौजूद लम्हे के अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा मौजूद का लम्हा, जब हमारा प्रेजेंट लम्हा जो है ये अगर अच्छा गुजर जाएगा, तो यकीनी बात है कि आपका मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा। और आने वाले वक्तों में यही हाल जो है, जब ये माजी को की शक्ल इख्तियार करेगा, तो हमारा माजी भी बेहतर हो जाएगा। और दूसरी एक चीज़ है कि हम ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी हर एक को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों में हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है, हर इंसान के सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ है, हर इंसान के सोचने का तरीका मुख्तलिफ है। जब हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, उसकी खुशी और उसकी जो सोच होती है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उसका नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, तो आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। हम एक ही काम के बदले में कुछ लोगों को हमें राज़ी हम कर सकते हैं, कुछ लोगों को हम नाराज़ कर लेते हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी हम मोल लेते हैं। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर हर एक को खुश नहीं रख सकते। इसलिए इस दुनिया के अंदर खुश रहने के लिए अपनी हदूद को मुकर्रर कीजिए। आप उन हदूद से बाहर मत निकलने की कोशिश कीजिए। उन हदूद के अंदर अगर कोई इंसान आता है, उसको आप खुश रख सकते हैं, तो भले उसको खुश रखिए, भले उसको राजी रखिए, लेकिन उन हदूद को पार करके आप अगर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली वो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देगी। और तीसरी एक चीज़ कि जो मादी चीज़ों के साथ हमारा लगाव है, इसको हमें कम से कम करना चाहिए। इस मादी चीज़ों के लगाव
को, इंसान को अपने दिल के साथ नहीं लगाना चाहिए। हमें दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम हासिल करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि एक ख्वाहिश के बाद एक दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, एक ज़रूरत की पूरी होने के बाद एक दूसरी ज़रूरत पैदा हो जाती है। हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी ख्वाहिशात को अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं। घर हो, ज़मीन हो, मकान हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, बहुत सारी चीज़ें इंसान को जो है वो इन मादी अशिया के फंदे में फंसा देती हैं। जब हम इन मादी चीज़ों के फंदे में फंस जाते हैं तो हमारी खुशी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हमारे पास होते हुए भी हम खुद नाखुश होते हैं कि हम उससे बड़ी चीज़ की जो वो ख्वाहिश कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास छोटा घर है तो हम उससे बड़े घर की ख्वाहिश कर रहे होंगे, अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है तो हम उससे बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश कर रहे होंगे। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने इन मादी चीज़ों के साथ लगाव नहीं पैदा करना है, क्योंकि खुशी इन मादी चीज़ों के अंदर नहीं है, खुशी हमारे अपने अंदर है, खुशी हमारा सुकून हमारे अपने अंदर है। अगर हम अपने आप को पुरसुकून रखना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को खुशी देना चाहते हैं, तो हमें अपने दिल को मुतमईन रखना पड़ता है। जब हम अपने दिल को मुतमईन रख लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये तमाम मादी अशिया हमसे गुम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। किसी भी हादसे की सूरत में हमसे ये दूर हो जाती हैं, हमसे ये छिन जाती हैं, तो हमारी जो खुशी होती है वो गम में तब्दील हो जाती है। अगर हम अपने आप को इनसे पहले ही दूर कर लें, अपने जहन को पुरसुकून रखने के लिए इनके साथ लगाव पैदा ना करें, तो फिर इनके कम होने से, इनके ज़्यादा होने से, इनके खो जाने से, इनके गुम हो जाने से, इनके किसी तरीके से बर्बाद हो जाने से हमारी जो खुशी है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम अपने आप को पुरसुकून रखने में कामयाब होते हैं। चौथी बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम अपने आप को बाज़ औक़ात ओवर बिजी रखते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बिजी रहना हमारी खुशी का सबब नहीं बनता है। हमारा दूसरे लोगों के साथ एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। हमें दूसरे लोगों के साथ बेहतर तल्लुकात के साथ खुशी मिलती है, हमें अपनी फैमिली को टाइम देकर खुशी मिलती है, हमें अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए एक फ्री टाइम निकाल कर अपने आप को हम खुश कर सकते हैं, ना कि हम अपने आप को ओवर बिजी रखकर, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखकर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। ये एक आम ट्रेंड है, एक आम समझा जाता है कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, जो वो बहुत मसरूफ़ होते हैं, वो ज़्यादा इज़्ज़त वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा इज़्ज़त कमाने वाले लोग होते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके ताल्लुकात आपकी फैमिली के साथ, आपके बीवी बच्चों के साथ, आपके अजीज़ व अक़ारिब के साथ आप उनके लिए टाइम नहीं निकालेंगे, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, तो आपके पास खुशी नहीं आएगी। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो तमाम गैर ज़रूरी टास्क होते हैं, जो तमाम गैर ज़रूरी मसरूफियात होती हैं, उनको हमें नो कर देना चाहिए, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जो प्रोडक्टिव काम हो, जो जिससे आपको और आपकी फैमिली को और आपकी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंच रहा हो। उन चीज़ों के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। और एक पांचवी चीज़ जो हमारी खुशी के अंदर बहुत बड़ी रुकावट होती है वो अनापरस्ती होती है, वो ईगो होती है। ईगो का मतलब यह है कि हम अपनी अना की खातिर दूसरे लोगों को हेच समझना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों को कम समझना शुरू कर देते हैं। हमारे जहन के अंदर अपनी बढ़ाई आती है, हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, हम एक जिद्दी पन का रवैया इख्तियार कर लेते हैं। ये जो जिद्दी पन का रवैया है, ये जो अकड़पन है, ये जो अकड़पन है, ये हमारी अना की बुनियाद बनती है, और ये अना हमारी जो खुशी है उसके अंदर हमेशा रुकावट बनती है। जब हम अनापरस्ती को छोड़ते हैं तो हम आजिज़ी इख्तियार कर लेते हैं, हम इज्ज़ को इख्तियार कर लेते हैं, और ये इज्ज़ और आजिज़ी जो है इंसान को बड़ा बना देती है, इंसान के अंदर खुशी की जो सूरत है वो पैदा कर देती है। आजिज़ इंसान कभी परेशान नहीं होता है, वो हर चीज़ पर मुतमईन होता है, वो हर चीज़ को अपनी इत्मीनान की नज़र से देखता है। और एक छठी सूरत यह है कि हम बाज़ औक़ात दिल में कीना रख रहे होते हैं, बोझ रख रहे होते हैं। ये कीना दरअसल एक जहर की मानिद है जो इंसान की खुशियों को जहर कातिल की तरह वो चाट जाता है और ये इंसान की खुशियों को बर्बाद कर देता है। कीना रखने वाले लोग हमेशा माजी में खोए रहते हैं, हमेशा माजी की जो तलखी हैं उनको वो भुला नहीं सकते हैं, और उनको उन तलखियों की वजह से वो अपने आप के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने ज़हन के अंदर दूसरे लोगों के बारे में बुराई सोचते रहते हैं, कीना
कीना सोचते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं। इस कीने से हमें अपने आप को निकालना चाहिए, अपने आप को इस कीने की जो आदत है इसको नो कर देनी चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। कीने को नो करने का मतलब ये है कि हम माफी मांगना सीख लें, हम दरगुजर करना सीख लें, हम दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना सीख लें, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लें। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं तो हमारे दिल से कीना और बुग़्ज़ निकल जाता है। और एक सातवीं बहुत बड़ी अहम चीज जिसको हमें हमेशा जो है वो अपने जहन में रखना चाहिए कि हम कॉन्टिन्यूसली कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ। ये एक बहुत बड़ी बुराई है, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी खुशी के अंदर। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों के साथ अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि दूसरे लोगों की खुशियों की, दूसरे लोगों की सुकून की क्या वजूहात हो सकती हैं, उनके पीछे कौन सी उनके जो है वह मुख्तलिफ किस्म के उनके अवामिल होते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ मिला होता है। उनके पास दौलत होती है, उनके पास चीजें होती हैं, उनको वो हमसे ज्यादा बेहतर होते हैं, वो हमसे ज्यादा दौलतमंद होते हैं, वो हमसे ज्यादा मादी अशिया के मालिक होते हैं। लेकिन हम ये सोच कर कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, या मैं ये क्यों नहीं हासिल कर सका, ये चीज जो है हमारे अंदर खुशी को खत्म कर देती है। हमें अपने अंदर अपने आप के साथ जो है वो कंपैरिजन करना चाहिए, अपने साथ मुवाजना करना चाहिए कि मैं कुछ अरसा पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ। उस वक्त मेरे पास कौन सी चीजें नहीं थी और आज मेरे पास कौन कौन सी चीजें आ गई हैं, तो मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, जब मुझे गाड़ी मिल जाती है तो फिर मैं रोड के ऊपर जाऊंगा तो देखूंगा कि लोगों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, वो भी मेरे पास होनी चाहिए। तो इस तरह फिर मुझे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने आप का कंपैरिजन उन लोगों के साथ कर रहा हूं जिनके जराए मेरे से मुख्तलिफ हैं, जिनके वसाइल मेरे से मुख्तलिफ हैं। हो सकता है उस किसी को जो है वो अपनी विरासत में ये चीजें मिली हों, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ ये चीजें कमाई हो, किसी के पास दौलत उसकी मेहनत और कोशिश की वजह से आई हो और किसी को विरासत में मिली हो। मेरे पास इस तरह की चीजें अगर नहीं है तो मुझे इस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, अपने साथ मवाजना करना चाहिए कि मैं पहले से कितना बेहतर हो गया हूं। तो इस लिहाज से मैं अपनी खुशी को गेन कर सकता हूं। लिहाजा किसी के साथ कंपैरिजन करने से हमें अपने आप को हमेशा नो कर देनी चाहिए। और एक आठवीं चीज कि हम बाज़ औक़ात खुशी के पीछे भाग रहे होते हैं कि मुझे सिर्फ खुशियां मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया के अंदर खुशी भी है, गम भी है, परेशानी भी है, दुख भी है, सुकून भी है, अमन भी है, चैन भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमें अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए, अपने अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा करनी चाहिए कि हम खुशियों के साथ साथ परेशानियों के अंदर भी जीना सीख लें, खुशियों के साथ साथ गमों के साथ भी जीना सीख लें, खुशियों के साथ साथ ऐसे जज्बात का मुकाबला करना भी सीख लें कि कभी हमारी जिंदगी के अंदर कुछ परेशान लम्हे आ जाएं तो वो हम उन परेशानियों को एक वक्ती परेशानी समझकर आगे बढ़ जाएं, उनको इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाएं, तब तो हम खुशी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, या मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकता, इसके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमें खुशी नहीं मिलेगी और हम जिंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकेंगे।